या मोहम्मद पैगंबराचं जीवन चरित्र तर तुम्ही पाहिलं, त्याच्या मुलीशी लग्न केलेलं आहे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में 31 साल की रेजिडेंट डॉक्टर के रेप और मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक दिन लाखों की तादाद में जिहादी आपको बताएंगे कि आखिर घने जंगलों में आतंकियों के साथ ऑपरेशन होता कैसे है और कैसे मुठभेड़ को अंजाम दिया जाता है। आपको बता दें कि हम नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में कई मुद्दों पे बात करेंगे और कई मुद्दों को लेकर के हमने एक वीडियो बनाया है, क्योंकि देश में कई सारी घटनाएं बनती है और हमारे पास इतना समय नहीं है, इतने संसाधन नहीं है कि अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग वीडियो बनाए जा सके। तो कोशिश करेंगे कि कम समय में आपका ले करके ये वीडियो मुकम्मल किया जाए और कई सारे मुद्दे इसमें उठा लिए जाए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है। वहाँ पर एक हिंदुत्ववादी बाबा हैं जिनका नाम रामगिरी महाराज है। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के एक स्टेटमेंट दिया अपनी वीडियो में, जहां पर उस स्टेटमेंट के जरिए गुस्ताखी की बू आई और गुस्ताखी बताई जा रही है, जिसके बाद लोग सड़कों पे उतर गए, काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ। क्या है वो पूरा मामला हम आपको बताएंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कोलकाता में गैंग रेप की घटना के ऊपर ध्रुव राठी का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वक्त ध्रुव राठी ट्रेंड भी कर रहे हैं। ध्रुव राठी अपनी वीडियो में बता रहे हैं कि गैंग रेप जैसी घटना क्यों नहीं रुक रही है और इसके पीछे कारण वही होता है कि बलात्कारियों को सम्मान दिया जाता है। साथ ही साथ एक वायरल वीडियो पर भी हम बात करेंगे कि चोरों ने एटीएम चोरी करने के लिए नया तरीका निकाल लिया है। चोर अब जो है खुद एटीएम में नहीं जाते हैं, बल्कि वो भारी भरकम मशीनों का इस्तेमाल करते हैं एटीएम को पूरी तरीके से चोरी करने के लिए। साथ ही साथ आपको हम ये भी बताएंगे कि नफरती बयान देने वाला नरसिंहानंद ने एक बार फिर से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला है। और आखिर में गोदी मीडिया की बचकाना पत्रकारिता भी दिखाएंगे, किस तरीके से वो जनता को मूर्ख समझती है और संवेदनशील मुद्दों के ऊपर भी उनकी कैसी घटिया रिपोर्टिंग होती है। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, साथ ही साथ फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली घटना से। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रामगिरी महाराज का एक प्रवचन हो रहा था, जहां पर उन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लेकर के आपत्तिजनक बातें कह दी, जिसके बाद वो वीडियो वायरल हुआ। और वीडियो वायरल होने के बाद जुमे की नमाज के बाद बड़ी तादाद में अलग अलग इलाकों में मुस्लिम इकट्ठा हो गए और विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिए। और विरोध सिर्फ इस बात के लिए कर रहे थे कि किसी भी हाल में रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी हो और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो। हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप वो वीडियो सुन ले, जिस वीडियो को लेकर के कहा जा रहा है कि रामगिरी महाराज ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। वो वीडियो आप सुन ले। हालांकि ये वीडियो मराठी में है, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन इसी वीडियो को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ है। अगर कोई महाराष्ट्र से व्यक्ति है तो कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो में कहा क्या जा रहा है। या मोहम्मद पैगंबराचं जीवन चरित्र तर तुम्ही पाहिलं। या मोहम्मद पैगंबराने वयाच्या 50व्या वर्षी एका 6 वर्षाच्या मुलीशी लग्न केलेलं आहे। तो आपने ये वीडियो देख लिया होगा, मराठी में है, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रही, लेकिन इसी वीडियो को लेकर के विवाद हुआ है। ये वीडियो वायरल होने के बाद मुस्लिम समाज भड़क उठा और अलग अलग इलाकों में धरना प्रदर्शन किया और रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी की मांग की है। हालांकि रामगिरी महाराज के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और रामगिरी महाराज के द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के पूर्व एमएलए रह चुके वारिस पठान ने भी इस मामले को लेकर के ट्विटर पर अपनी बातें रखी है। वारिस पठान ने इस मामले को लेकर के क्या कहा है आप अपनी स्क्रीन पर देखें। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भारतीय मुसलमान या विश्व का कोई भी मुसलमान कभी भी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। हम वायलेंस में नहीं मानते हैं, हम संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखते हैं। हमारी महाराष्ट्र सरकार से मांग है कि फ़ौरन इस महाराज की सख्त कानूनी धाराओं में मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी की जाए। ये बात वारिस पठान अपने ट्विटर अकाउंट से कहते हुए नजर आ रहे हैं पूरे इस मामले के ऊपर। अब देखना ये होगा कि रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी होती है या नहीं होती है, या सिर्फ एफआईआर दर्ज करके मामले को बाद में शांत कर दिया जाएगा। क्योंकि खबरें सामने ये भी आ रही है कि रामगिरी महाराज के पक्ष में शिवसेना उतर गई है, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन सी शिवसेना उतरी है। उद्धव बाला ठाकरे वाली शिवसेना उतरी है या फिर शिंदे वाली शिवसेना उतरी है और पुलिस से केवल जांच की मांग कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर जो है वो पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। जैसा कि आपको सबको पता है कि पिछले कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल के राजधानी कोलकाता में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं और उस प्रोटेस्ट का कारण है कि पश्चिम बंगाल के एक अस्पताल के अंदर एक महिला के साथ गैंग रेप किया गया और उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। और जब वहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया है तो कुछ गुंडों ने आकर के प्रोटेस्टर के ऊपर हमले किए। हालांकि ये गुंडे किस पार्टी के समर्थक थे नहीं थे अभी तक ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन कई सारे लोग जो है ममता बनर्जी के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं और इसी मामले को लेकर के ध्रुव राठी पे भी सवाल करना शुरू कर दिए थे। और ध्रुव राठी को लेकर के कहा जाने लगा कि ध्रुव राठी अब चुप रहेगा, खामोश हो जाएगा, क्योंकि ये घटना जो है
पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में हुए हैं जहां पर विपक्ष की सरकार है। ध्रुव राठी केवल मोदी सरकार और बीजेपी शासित राज्यों के ऊपर कोई अगर ऐसे मामले पेश आते हैं तो बोलते हैं। इसी पर ध्रुव राठी ने करारा जवाब दिया उन लोगों को भी जो लोग कहते थे कि ध्रुव राठी विपक्ष का दलाल है, विपक्ष के लिए काम करता है। वो लोग इस वीडियो को देख लें। यहाँ पर ध्रुव राठी काफी तीखी आलोचना कर रहे हैं ममता बनर्जी की भी, और साथ ही साथ सॉल्यूशन बता रहे हैं कि आखिर रेप जैसी घटनाएं कैसे रुकेगी। ध्रुव राठी का एक वीडियो भी वायरल हुआ है इस मामले के ऊपर, उसकी छोटी सी क्लिप हम आपको आगे दिखाएंगे। और आज ध्रुव राठी सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं पहले आप ध्रुव राठी को सुन ले, फिर हम आगे बात करते हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में 31 साल की रेजिडेंट डॉक्टर के रेप और मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 14 अगस्त की रात को रिक्लेम द नाइट के प्रोटेस्ट देखने को मिले। हजारों औरतें और लोग सड़कों पर उतरे छोटे बड़े शहरों में जस्टिस की डिमांड करने के लिए। लेकिन इसी रात 40 के करीब गुंडे इस हॉस्पिटल में आकर प्रोटेस्टर्स पर हमला करने लग जाते हैं। प्रॉपर्टी को वैंडलाइज किया जाता है, पुलिस पर भी स्टोन पेल्टिंग करी जाती है और पुलिस को टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है इन गुंडों को भगाने के लिए। कौन ये लोग थे, किस पार्टी से एफिलिएटेड थे, कोई नहीं जानता अभी। लेकिन वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर ब्लेम डाला जा रहा है इस रिपीटेड लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर के चलते। सबसे बड़ा सवाल यहां पर उठ रहा है, देश भर में औरतें आखिर सुरक्षित क्यों नहीं है। इस आउटरीच के बीच एक और ऐसी रेप और मर्डर की खबर आती है उत्तराखंड से, जहां पर एक नर्स अपने घर लौट रही थी हॉस्पिटल से और उसकी हत्या कर दी गई। मुझे दुख इस बात का है कि आउटरीच सिर्फ हफ्ते 2 हफ्ते चलती है और फिर खत्म हो जाती है। औरतों के खिलाफ इस वायलेंस के पीछे की रूट कॉज को कोई एड्रेस ही नहीं करता। इस प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो 3 कारण है जिनकी बात हमें करते रहनी पड़ेगी। पहला, समाज का पेट्रियार्कल माइंडसेट। इंटरनेट पर चीप कंटेंट जो औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करता है, रेप को ट्रिवियलाइज करता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट को कैजुअली लेता है। एनिमल और कबीर सिंह जैसी फिल्में, मां बहन की गालियों को नॉर्मलाइज किया जाना, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिससे माइंडसेट प्रोपोगेट होता है और औरतों के खिलाफ वायलेंस इनकरेज होता है। दूसरा, विक्टिम ब्लेमिंग। समाज में रेप के लिए हमेशा औरतों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। लोग अजीबोगरीब बहाने मारते हैं कि औरत का रेप तो इसलिए हुआ क्योंकि वो बाहर गई थी, छोटी स्कर्ट्स पहने थी, औरतों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, स्ट्रेंजर्स के साथ बात नहीं करनी चाहिए, सारा ब्लेम औरत पर ही डाल दो। इससे रेपिस्ट को लगता है कि उनकी तो कोई गलती ही नहीं थी। तीसरा, रेपिस्ट को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना। लोग बात तो करते हैं ऐसे इंसिडेंट्स के बाद कि रेपिस्ट को फांसी चढ़ा देना चाहिए, लेकिन असलियत में कॉन्विक्टेड रेपिस्ट के साथ क्या होता है ये देख लो। कॉन्विक्टेड रेपिस्ट गुरमीत राम रहीम सिंह, हरियाणा इलेक्शंस की वजह से इसे जेल से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। 20 साल की सजा में से इसने 235 दिन तो जेल के बाहर ही बिताए हैं। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को मालाएं चढ़ाई जाती हैं, उन्हें संस्कारी बुलाया जाता है। बृजभूषण जैसे नेताओं को ओपनली सपोर्ट किया जाता है और कोई अगर पॉलिटिशियन रेपिस्ट बन गया तो उसके फेवर में रैलियां निकाली जाती है। तो आपने ध्रुव राठी को भी सुन लिया होगा, और ध्रुव राठी ने रेप जैसी घटनाओं को रोकने के लिए एक साइकोलॉजिकल तरीका बताया है कि कैसे रेप जैसी घटनाएं रुकेंगी। जब तक लड़कियों को सम्मान की नज़रों से नहीं देखा जाएगा, किसी भी लड़की को अपनी माँ बहन के रूप में नहीं देखा जाएगा, तब तक ये कार्य नहीं रुकने वाला है। और ध्रुव राठी ने उन फिल्मों को भी जिम्मेदार बताया है जिन फिल्मों में औरत को पैर की धूल समझा जाता है, उनको एक वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और औरतों के खिलाफ अगर कोई जघन्य अपराध हो जाते हैं तो उसे मामूली समझा जाता है। साथ ही साथ ध्रुव राठी ने यह भी बताया है कि भारतीय जनता पार्टी और कुछ ऐसे लोग हैं जो बलात्कारियों के समर्थन में खुल करके भी सामने आए हैं। इसको लेकर के ध्रुव राठी ने कुछ फैक्ट भी रखे हैं, चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर का मामला हो या फिर बिल्किस बानो का मामला हो। यहाँ पर बलात्कारियों को माला पहनाई जाती है, तो इन सब पर रोक लगना चाहिए, और ध्रुव राठी ने बहुत अच्छी तरीके से इस मामले को समझा दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर है वायरल हो रहे हैं एक वीडियो के ऊपर, जहां पर चोरों ने एटीएम चोरी करने के लिए एक यूनिक तरीका निकाला और बुलडोजर से एटीएम मशीन को तोड़ दिया और उसमें मौजूद कैश को चोरी कर लिया है। ऐसा चोरों ने इसलिए किया क्योंकि अगर वो एटीएम के अंदर आकर के चोरी करने की कोशिश करते तो उनकी तस्वीरें आ जाती सीसीटीवी फुटेज के अंदर में, और बाद में वो गिरफ्तार हो जाते। इसलिए चोरों ने इस बार यूनिक तरीका निकाला है और एटीएम चोरी करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया है। हम चाहते हैं कि ये वीडियो भी आप देख लीजिए। तो आपने ये वीडियो देखा और आप यकीनन हंस पड़े होंगे इस वीडियो को देख करके कि चोरों ने भी क्या तरीका निकाल लिया है चोरी करने के लिए। क्योंकि पिछले कुछ सालों में आपने बुलडोजर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ देखा होगा राजनीति के अंदर में, लेकिन यहाँ पर बुलडोजर का यूज़ किया है चोरों ने चोरी करने के लिए।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर जो है वो नरसिंहानंद से जुड़ी हुई है। नरसिंहानंद अपने विवादित और नफरती बयानों को लेकर के लगातार चर्चे में बने रहते हैं। इनके ऊपर पिछले कई सालों में कई मुकदमे दर्ज हुए हैं, लेकिन आज तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है तरीके से और लंबे समय तक ये जेल में नहीं रह पाया है। इस वजह से लगातार ये नफरत भरे बयान मुसलमानों के खिलाफ देता हुआ नजर आता था और एक बार फिर से इसने मुसलमानों को लेकर के नफरत भरे बयान दिए हैं। मैं बच्चों को संदेश दूं, संदेश बस भैया एक है, जो गलती हमारी पीढ़ी ने करी, एक बेटा करके तुम उस गलती को मत करो। कम से कम 2-3 बेटे हो और बेटियां और हो, और अपने घर को लोहे से मजबूत करो। प्लॉट कम खरीदो, मकान कम बनाओ, बिल्डिंग कम बनाओ, लेकिन अपने घर को मजबूत करो, क्योंकि एक दिन लाखों की तादाद में जिहादी कुत्ते, ये आदमखोर पागल तुम्हारे घर के सामने आएंगे, और तब तुम अपनी बहन बेटी को कैसे बचाओगे, बस ये सोच कर रखना। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पे भी रिएक्शन आया है, आप अपने आंखों से देखिए। संजीव नाम के यूजर ने पूजा माथुर के इस वीडियो पे रिएक्शन देते हुए कहा है, आप इस अकेले शख्स को बोल रही हैं, यहाँ तो पूरा मीडिया ही लगा है नफरत फैलाने में। नफरत का कारोबार बहुत फला फूला है पिछले 10 सालों में, सबको रोटियां मिल रही है, मीडिया वाले करोड़ों की गाड़ियां में घूम रही है। ये संजीव जी का इशारा हमारे देश की गोदी मीडिया के ऊपर है कि पिछले 10 सालों में जो उन्होंने नफरत फैलाया है उसका इनाम उन्हें मिला है कि वो करोड़ों की गाड़ियां में घूमते हैं। एक वक्त वो स्कूटर में चले करते थे, स्कूटी और मोटरसाइकिल में चला करते थे, आज करोड़ों की महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं और करोड़ों के घरों में रहते हैं। ये सब उनकी पत्रकारिता की मेहनत से नहीं आया है, बल्कि देश में और समाज में नफरत फैलाने के बाद आया है और देश में 2 समुदाय के बीच की खाइयों को बढ़ाने के बाद आया है। पत्रकारिता की बात हो रही तो आप एक गोदी पत्रकार को भी सुन लीजिए। ये न्यूज़ 18 की गोदी पत्रकार हैं और एक संवेदनशील मुद्दे को लेकर के रिपोर्टिंग कर रही है, और रिपोर्टिंग के दौरान ये आर्मियों के बीच में जाती है, संवेदनशील मुद्दे के ऊपर रिपोर्टिंग कर रही है। उसकी एक झलक देख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। पहले मुठभेड़ शुरू हुई है और देखिए किस तरीके से उस ऑपरेशन वाली जगह पे जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम जो है वो जा रही है, और हम भी ग्राउंड जीरो पे आज आपको बताएंगे कि आखिर घने जंगलों में आतंकियों के साथ ऑपरेशन होता कैसे है और कैसे मुठभेड़ को अंजाम दिया जाता है। आपको बता दें कि हम ग्राउंड जीरो पर जाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आतंकियों के साथ मुठभेड़ होती है, क्योंकि ऑपरेशन का ये 3रा दिन है और हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे आखिर ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। तो आपने ये वीडियो देखा, किस तरीके के ओवर एक्टिंग कर रही है, जबरदस्ती हाफ रही और एक संवेदनशील मुद्दे को लेकर के जहां पर मुठभेड़ हुई है आर्मी और आतंकवादियों के बीच में, उस मुद्दे को लेकर के किस तरह की घटिया रिपोर्टिंग करते हुए दिखाई दे रही है। आर्मी के गाड़ियां में खड़े हो जाती है और वहीं से जबरदस्ती हाफते हुए एक नौटंकी भरा पत्रकारिता वाला रिपोर्टिंग करती है कि इस रिपोर्टर के बगल में खड़ा हुआ आर्मी हाफ नहीं रहा है, बल्कि उसे परेशानी भी हो रही है कि ये रिपोर्टर कम से कम अंदर चले जाए ताकि हम दरवाजा बंद कर सके। तो आप इससे समझ सकते हैं गोदी मीडिया की पत्रकारिता कैसी रह गई है और वो जनता के सामने क्या परोसती है पत्रकारिता के नाम पर। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रिया आई। इस मामले को लेकर के पत्रकार निगार परवीन लिखती हैं, क्या आप इसे पत्रकारिता कहेंगे? अंबानी के चैनल को इतनी छूट कैसे मिली? रोजाना सैनिक शहीद हो रहे हैं और टीवी पर यह तमाशा करवाया जा रहा है, कितना शर्मनाक है। आशीष कुमार मौर्य लिखते हैं, शायद कुछ दलाल पत्रकार यह भूल गए हैं कि जब मुंबई में हमला हुआ था उस समय पत्रकारिता कुछ वक्त तक रोकना पड़ा। उम्मीद है कि इस तरीके का न्यूज़ तुरंत बंद होना चाहिए। कृपया माइक और कैमरे को बोलो बंद करें और सबके हाथ में AK-47 और जवानों का साथ है। अब्दुल नाम के यूज़र लिखते हैं, इस पत्रकार की नौकरी छीन लेना चाहिए क्योंकि इसके अंदर पत्रकार वाला कोई गुण नहीं है। जिस तरह से ये चीख रही है, इसको न्यूज़ दफ्तर के बाहर एक सब्जी का ठेला लगवाना चाहिए। इसकी सब्जी का व्यापार बढ़िया चलेगा क्योंकि इसकी आवाज़ दूर दूर तक जाएगी। तो देखा आपने, लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी जता रहे हैं गोदी मीडिया की पत्रकारिता के ऊपर, गोदी मीडिया की रिपोर्टिंग के ऊपर। और उसकी एक वजह यह भी है कि लगातार खबरें सामने आ रही है कि हमारे देश के जवान शहीद हो जा रही है मुठभेड़ में, आतंकवादियों से मुठभेड़ में। और इस मुठभेड़ की घटना के ऊपर संवेदनशील तरीके से रिपोर्टिंग करनी चाहिए, लेकिन गोदी मीडिया के एंकर रिपोर्टर जबरदस्ती TRP चाहने के चक्कर में नौटंकी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबरदस्ती वो हाँफ रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। आप कैसे देखते हैं तमाम घटनाक्रम को? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।